आज हम लेकर आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 74,75,572 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 62,212 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में 837 लोगों की मौत हो गई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,13,578 पहुंच गया। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं उत्तराखंड में मौत के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। तो उत्तराखंड में 24 घंटे में 6 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, जबकि 606 नए मामले सामने आए हैं। तो प्रदेश में 2 सप्ताह के बाद कोरोना संक्रमित की मौत का आंकड़ा कम हुआ है। 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत हुई, जबकि 606 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सबसे अधिक 165 कोरोना संक्रमित मिले। हरिद्वार में 117, नैनीताल में 94, पौड़ी में 48, उत्तरकाशी में 31, अमलमोड़ा में 27, उधमसिंह नगर में 25, टिहरी में 22, रुद्रप्रयाग में 19, चमोली में 16, चंपावत में 25, बागेश्वर में 14, पिथौरागढ़ में 13 कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश में 6 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इससे मौत का कुल आंकड़ा 924 पहुंच गया है। तो इसमें एम्स ऋषिकेश में 1, मैक्स हॉस्पिटल में 1, हिमालयन अस्पताल में 2, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में 2 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। वहीं 665 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। तो इस प्रकार से उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या 57,648 हो गई है, जबकि 51,186 लोग ठीक हुए हैं। 5,538 केस एक्टिव हैं। 924 लोग की अब तक मौत हो चुकी है। अस्पतालों ने छुपाई कोरोना मरीजों की मौत, तो कई निजी अस्पतालों ने नहीं दी विभाग को सूचना। 89 मरीजों की मौत की अब मिली जानकारी। तो निजी अस्पतालों की ओर से कोरोना मरीजों की मौत की सूचना और डेथ ऑडिट रिपोर्ट छुपाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग को 89 मरीजों की मौत का कई दिनों के बाद पता चला है। कोरोना से होने वाली मौत की सूचना व डेथ ऑडिट रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर न देने वाले अस्पतालों के खिलाफ कोविड महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऑल वेदर रोड हाई पावर कमेटी अध्यक्ष रूठे, बैठक में नहीं गए। तो ऑल वेदर रोड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी उच्च अधिकारी प्राप्त निगरानी समिति की शनिवार को बैठक को लेकर के विवाद हो गया। समिति के अध्यक्ष और पीएसआई के पूर्व निदेशक रवि चोपड़ा सहित अन्य सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। कंगना व उनकी बहन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज। तो अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ पुलिस ने मुंबई की बांद्रा कोर्ट के आदेश पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है। दोनों पर धर्म के आधार पर नफरत फैलाने और इंडस्ट्री को बदनाम करने का आरोप है। कोरोना संक्रमण के 3 टीके उन्नत चरण में। तो देश के 3 टीके विकसित होने के आखिरी दौर में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन टीकों की हर व्यक्ति तक तेजी से पहुंच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। कोरोना से निपटने के प्रयासों की शनिवार को समीक्षा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इन्हें पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। राजधानी देहरादून में भाजपा के नए प्रदेश कार्यालय का शिलान्यास किया गया। तो देहरादून के रिंग रोड के पास शनिवार को भाजपा के प्रदेश कार्यालय का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्चुअल शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, भाजपा अध्यक्ष वंशीधर भगत और प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार आदि ने पुस्तिका का विमोचन भी किया है। उत्तराखंड से मजदूर को लेकर जा रही बोलेरो से भिड़ी बस 11 लोगों की मौत हो गई है। तो असम हाईवे पर सेरा मऊ उत्तरी थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात 2:30 बजे लखनऊ से यात्रियों को लेकर आ रही पीलीभीत डिपो की बस और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से बहराइच जा रही मजदूरों की बोलेरो की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 11 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 33 यात्री जख्मी हो गए। 10 यात्रियों को केजीएमयू लखनऊ में रेफर किया गया है। बाकी का सीएससी और जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर शोक व्यक्त कर मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। लक्सर में तीसरा बच्चा होने पर जांच में अयोग्य पाई गई सभासद। तो एसडीएम की जांच में महिला सभासद अयोग्य पाई गई। डीएम ने आगे की कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भेज दिया है। तो रुड़की से खबर आई है। 90% शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाण पत्र जमा शुरू हुई जांच। तो शिक्षा निदेशालय की ओर से समस्त डीओ को दिए गए जांच के निर्देश। लेक्चर के 1200 से अधिक पदों पर काउंसलिंग कल से। तो सहायक अध्यापक एलटी से लेक्चर के पद पर प्रमोशन पाने वाले 1200 से अधिक शिक्षकों की सोमवार से काउंसलिंग शुरू हो गई है। नर्सिंग भर्ती से नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो प्रदेश में स्टाफ नर्सों की भर्ती में तेजी लाने के लिए नर्सिंग भर्ती नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेज दिया है।
लेक्चर भर्ती में शामिल कराने की मांग। तो प्रदेश में बीएड और परास्नातक यानी पीजी अंतिम वर्ष के छात्राओं ने प्रदेश सरकार से उन्हें लेक्चर भर्ती में शामिल कराए जाने की मांग की है। उच्च शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष दीप्ति रावत से मिले छात्राओं ने उनके माध्यम से मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा। छात्राओं ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते अंतिम वर्ष के छात्राओं की परीक्षा इस साल 4 महीने देरी से हुई। यही वजह है कि छात्र लेक्चर भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। 6 माह पुराने स्टे रद्द करने के आदेश दिए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में देश की सभी मजिस्ट्रेट अदालतों से कहा कि वे ऐसे मुकदमे जिनमें स्टे आदेश दिए हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं उन पर तुरंत कार्रवाई शुरू करें। स्टे 6 माह से अधिक ज़्यादा अवधि के नहीं हो सकते। नरेंद्र नगर में चक्का जाम में फंसे केंद्रीय राज्य मंत्री। तो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन करने के बाद वापस लौट रहे केंद्रीय बीज एवं उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया नरेंद्र नगर में चक्का जाम में फंस गए। जाम खुलवाने को लेकर पुलिस और आंदोलनकारियों में नोकझोंक भी हुई। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का रिजल्ट जल्द जारी हो। तो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होने के साथ परीक्षार्थियों के एक वर्ग ने परीक्षा रद्द करने के बजाय रिजल्ट जारी करने की मांग उठाई है। परीक्षार्थियों के मुताबिक बार बार देरी से भविष्य दांव पर लगा हुआ है। बेरोजगार युवाओं ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और आयोग को पत्र भेजकर कहा कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती से पहले ही 3 साल का समय बीत गया है। अब परीक्षा के दिन हुए नकल की जांच रिपोर्ट भी सामने आ गई है। जांच में नकल करने वालों की पहचान हो गई है, इसलिए उन्हें रोककर शेष परीक्षा का परिणाम जारी किया जाए। पत्र में कहा गया है कि कुछ लोगों के कारण परीक्षा देने वाले करीब 1 लाख युवाओं की उम्मीदों को ना तोड़ा जाए। पत्र में आरोप लगाया गया है कि छात्र संगठन एनएसयूआई राजनीति के लिए परीक्षा रद्द करने की मांग उठा रही है। ज्ञापन में इन लोगों के नाम यहाँ पर जो हैं इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। पहाड़ की भवन निर्माण शैली से बनेगा भाजपा कार्यालय। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि भाजपा प्रदेश कार्यालय का नया भवन उत्तराखंड की भवन निर्माण शैली की पहचान पर बनेगा। अशासकीय कॉलेजों में नियुक्ति करेगी सरकार। तो राज्य सरकार सहायता प्राप्त अशासकीय डिग्री कॉलेज में शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मियों की भर्ती अपने हाथ में लेने जा रही है। यही अभी यहाँ भर्तियों में प्रबंधन की ज़्यादा चलती है, जिस पर सवाल उठते हैं। अब सरकार लोक सेवा आयोग के जरिए भर्ती की तैयारी कर रही है। भगवान रुद्रनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। तो भगवान शंकर के परम धाम श्री रुद्रनाथ के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार परंपराओं और मान्यताओं के साथ भाद्रपद और कार्तिक माह की संक्रांति के पुण्य पर्व तथा प्रथम नवरात्र के शुभ अवसर पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। केदारकांडा ट्रैक से लापता पर्यटक जंगलों में मिला है। तो गोविंद वन्यजीव विहार राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र के पर्यटक स्थल की केदारकांड ट्रैक रूट पर 2 दिन से लापता हुए पर्यटक सिदरी गांव के जंगलों से मिला। एक शिक्षक की डिग्री की जांच का खर्च 500 रुपये। तो 35,000 शिक्षकों की डिग्री की जांच पर खर्च होंगे 2.25 करोड़ रुपए। हाईकोर्ट की सख्ती देख शिक्षा विभाग खुद करवा रहा है जांच। लिंग परिवर्तन कराकर महिला बनी मुंबई निवासी की याचिका निस्तारित। तो लिंग परिवर्तन कराकर महिला बनी न्यू मुंबई क्षेत्र निवासी याचिकाकर्ता को सुरक्षा नहीं दिए जाने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि जब भी पीड़िता की जरूरत होगी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। हाईकोर्ट ने इस आधार पर याचिका को निस्तारित कर दिया है। चीनूक हेलीकॉप्टर पहुंचा केदारनाथ। तो 2 वर्ष पूर्व क्रैश हुए MI-17 का केबिन पहुंचा है गोचर हवाई पट्टी तक। तो भारतीय सेना के चीनूक हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ MI-26 हेलीपैड पर लैंडिंग की। हेलीकॉप्टर द्वारा अप्रैल 2018 में धाम में क्रैश हुए MI-17 हेलीकॉप्टर का केबिन लेकर गोचर हवाई पट्टी पर पहुंचा। वहां केबिन छोड़ने के बाद हेलीकॉप्टर चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गया। शनिवार को सुबह 8:30 पर सेना का मालवाहक चीनूक हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ MI-26 हेलीपैड पर लैंडिंग की। सामान्य विद्यार्थियों के SC OBC प्रमाण पत्र बनाकर डकार ली छात्रवृत्ति। तो दसमतर छात्रवृत्ति घोटाले की जांच में SIT ने नया खुलासा किया। जिले में छात्रवृत्ति के लाखों रुपए हड़पने के लिए दलालों ने सामान्य जाति के विद्यार्थियों के SC और OBC प्रमाण पत्र बना दिए, जिसके बाद शैक्षिक संस्थानों से सांठ-गांठ कर घोटाले को अंजाम दिया गया।
बात करें देहरादून की खबरों की, तो अवैध निर्माण के नाम पर न किया जाए उत्पीड़न, तो व्यापारियों ने एमडीडीए के अभियान पर सवाल उठाए हैं। दून चिड़ियाघर में जल्द दिखने लगेंगे बाघ, तो जिम कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व के बाद अब जल्द ही पर्यटकों को दून चिड़ियाघर में भी बाघ देखने को मिलेंगे। जिम कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व से चिड़ियाघर में बाघों को लाया जाएगा। इसके लिए चिड़ियाघर प्रशासन की ओर से 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बाड़ा तैयार किया जा रहा है। अब रात में भी होंगे स्मार्ट सिटी के काम, तो समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने दिशा निर्देश दिए हैं। व्यापारियों ने खुद हटाए कब्जे, तो शनिवार रात तक मिला था मौका, जिला प्रशासन की टीम ने जायजा लिया है। दुर्गम में पुलिसकर्मियों के भत्ते सेना के बराबर होंगे, तो 9000 फीट से ऊपर ड्यूटी करने वाले सिपाहियों को केवल 200 रुपये प्रति दिन का भोजन भत्ता मिलता है। ऐसे में अब इनका भत्ता बढ़ाकर आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के बराबर करने की कवायद शुरू की जा रही है। वहीं खबर है ऋषिकेश से, जहाँ पे अश्लील वीडियो शूट मामले में अमेरिकी महिला गिरफ्तार हुई है। तो थाना मुनि की रेती पुलिस ने लक्ष्मण झूला पुल पर बनाए गए अश्लील वीडियो के मामले में शनिवार को एक और विदेशी महिला को गिरफ्तार किया। थाना मुनि की रेती निरीक्षक आर.के. सकलानी ने बताया कि इस मामले में इससे पहले एक फ्रांस की महिला और स्थानीय फोटोग्राफर विनोद को पुलिस ने गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने अब सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता फैलाने के आरोप में अमेरिकी महिला को गिरफ्तार किया है। इस मामले के सामने आने के बाद स्थानीय सभासद आरोपियों को गिरफ्तारी को लेकर धरने पर बैठ गए थे। बवाल तब शुरू हुआ जब कुछ विदेशी महिलाओं ने स्थानीय फोटोग्राफरों के साथ लक्ष्मण झूला पुल और एक होटल के कमरे में वीडियो के कुछ अश्लील दृश्य कैमरे में कैद किए। मैकेनिक का खून से लथपथ शव मिला, हत्या की आशंका। तो देहरादून से खबर है, जहाँ पे प्रेमनगर की झाझरा में पंचर की दुकान करने वाले मैकेनिकल की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उसका शव दुकान से बरामद हुआ। उसके सर पर चोट के निशान और कपड़ों पर खून के आधार पर पुलिस को हत्या की आशंका है। हालांकि देर शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई थी, ऐसे में पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो इंडियन नेवी में शामिल होने का अवसर है। तो भारतीय नौसेना में वैकेंसी निकली हुई है, टोटल पद यहाँ पे 24 हैं। तो इसके लिए 10+2 बीटेक वगैरह होना चाहिए। तो इसके लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी में जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर रखी गई है। सचिवालय में नौकरी पाने का मौका, तो सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें टोटल पद 23 हैं और एज 21 से 40 रखी गई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, तो 21 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उच्च न्यायालय में क्लर्क के पदों पर भर्ती, तो 1760 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें कनिष्ठ सहायक से लेकर के कनिष्ठ न्यायिक सहायक क्लर्क आदि की वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 1 नवंबर तक कर सकते हैं। पैरामेडिकल स्टाफ की ज़रूरत है, तो 25 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है और ये साक्षात्कार के द्वारा ये पद भरे जाएंगे। तो 23 अक्टूबर को साक्षात्कार होगा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भेजे पोस्ट कार्ड, तो पुरानी पेंशन बहाली को प्रदेश में 80,000 कर्मचारियों ने पोस्ट कार्ड भेजे हैं। रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल में लगी अल्ट्रासाउंड की मशीन, तो जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग में अब अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध हो गई है। 48 घंटे में ढूंढ निकाले भटके हुए 2 पर्यटक, तो केदारकांडा ट्रैक पर दल से बिछड़ गए थे। वहीं खबर है नरेंद्रनगर से, जहां पे ग्रामीणों ने गंगोत्री हाईवे 1.5 घंटे तक जाम किया। लचर संचार सेवाओं व जंगली जानवरों से निजात नहीं दिलाने पर फूटा गुस्सा। तोता घाटी में निरीक्षण के बाद आवाजाही पर निर्णय आज, तो 6 माह बाद तोता घाटी में खुले बद्रीनाथ हाईवे पर प्रशासन ने शनिवार को यातायात शुरू करने की अनुमति नहीं दी। एसडीएम ने हाईवे की चौड़ाई को कम बताते हुए पीडब्ल्यूडी एनएच खंड को सड़क की चौड़ाई 6 मीटर तक करने के निर्देश दिए हैं। रविवार को एसडीएम कीर्तिनगर आकांक्षा वर्मा पुनः तोता घाटी का निरीक्षण करेंगी, जिसके बाद यातायात खोलने का निर्णय लिया जाएगा। हादसे में पुत्र की मौत, पिता समेत 5 घायल हो गए। तो अल्मोड़ा हरिद्वार से अल्मोड़ा जा रहे थे, वाहन का स्टीयरिंग लॉक होने से खाई में गिर गई मैक्स। तो पौड़ी से खबर आई, जहाँ पे तहसील थलीसैंण क्षेत्र में एक मैक्स दुर्घटनाग्रस्त में पुत्र की मौत हो गई, जबकि पिता समेत 5 लोग घायल हो गए। वाहन में एक ही परिवार के 5 लोग सवार थे, जबकि थलीसैंण से एक अन्य व्यक्ति बीच रास्ते में वाहन पर बैठा था। घायलों को सीएससी थलीसैंण ले जाया गया।
खबर है नई टिहरी से, जहां पे टिहरी में 17, चमोली में 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। दुष्कर्म पीड़िता की जरूरत पर मुहैया कराई जाएगी सुरक्षा, तो कोटद्वार का है आरोपी। पीड़िता लिंग परिवर्तन करा, महिला बनी मुंबई निवासी। वही खबर है रुद्रप्रयाग से, जहां पे महिला ने रुकवाई पति की शादी, तो एक महिला ने पुलिस की मदद से अपने पति की गुपचुप तरीके से हो रही दूसरी शादी को रुकवा दी। पुलिस ने कन्या पक्ष और महिला के पति को फटकार लगाई। पीड़ित महिला अपने 7 वर्ष के बेटे के साथ मायके में रहती है। 7 माह बाद बजेंगे बैंड बाजे, तो कोटद्वार में शादियों की धूम। 17 से 30 के बीच होनी है 300 शादियां। 2 करोड़ की लागत से बनेगी 2 सड़कें, तो खबर है नई टिहरी से, जहां पे जाखनी धार ब्लॉक के 3 गांवों को सड़क से जोड़ने की मंजूरी मिल गई है। फीस जमा करने में भूले शारीरिक दूरी, तो अभ्यर्थियों को डिग्री यानी उपाधि जारी करने में इन दिनों हृदय सुमन के कर्मचारियों को खूब पसीना बहाना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय मुख्यालय में अभ्यर्थियों की बढ़ती भीड़ के बीच कोरोना संक्रमण काल में शारीरिक दूरी के नियमों का जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन भी मामले में पूरी तरह से लापरवाह बना हुआ है। प्रशासनिक भवन के गेट पर ही जमा हो रहे हैं आवेदन, तो प्रवक्ता पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी होने के बाद एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में डिग्री लेने वालों की भीड़ बढ़ गई है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र छात्राओं के लिए मुख्य गेट पर ही आवेदन जमा करवाने की सुविधा दी है। बिरला परिसर में बीए सेमेस्टर की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं खबर है श्रीनगर से, जहां पे 388 अभ्यर्थियों ने नर्सिंग प्रवेश की परीक्षा दी। हरिद्वार की खबरों की बात करते हैं, तो भाजपा के शब्दकोश में नहीं है मजदूर शब्द, तो हरीश रावत। कर्मचारी के उत्पीड़न का आरोप, पूर्व सीएम ने की सिडकुल की परिक्रमा, तो पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने कहा कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारों के शब्दकोश में मजदूर शब्द ही नहीं है, यह पूंजीपतियों की पैरोकार सरकार है। यही कारण है कि आज तमाम औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी और श्रमिक का उत्पीड़न किया जा रहा है। 30 नवंबर तक जमा कराएं नंदा गौरा योजना के आवेदन, तो नंदा गौरा योजना का लाभ लेने के लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत उन बालिकाओं को 51,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी जो इस वर्ष इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर चुकी हैं। कनखल में फिर लूटी महिला की चैन, तो बेखौफ बदमाशों ने थाने से महज कुछ मीटर की दूरी पर दिया वारदात को अंजाम। सुरक्षित महसूस नहीं कर रही महिलाएं, तो हरिद्वार से खबर है, जहां पे शहर और आसपास के इलाकों में लगातार बढ़ती घटनाओं से महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। दोहरे हत्याकांड में पुलिस 6 दिन में चली 2.5 कोस, तो रानीपुर कोतवाली के शिवलिक नगर में बुजुर्ग दंपति की हत्या और लूट के मामले में पुलिस के हाथ 6 दिन बाद भी खाली हैं। 2 महिलाओं के शवों में से एक की शिनाख्त हुई है, तो खबर है यह हरिद्वार से, जहां पे ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में 2 दिन पूर्व रेगुलेटर पुल के नीचे मिले 2 महिलाओं के शवों में से एक शव की पहचान तसमुन निवासी बाबर कॉलोनी ज्वालापुर निवासी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया। इसी के साथ खबर है हरिद्वार से, जहां पे मुकदमे की चेतावनी पर भड़के कारोबारी, तो पर्यटन कार्यालय सभागार में हुई चिकित्सा प्रशासन और होटल व रेस्टोरेंट कारोबारियों की बैठक। हरिद्वार से खबर है, जहां पे फंदे से लटका मिला व्यापारी का शव, तो ज्वालापुर कोतवाली से खबर आई है। वहीं खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे गंगा में डूबे किशोर का शव मिला है, तो नगर कोतवाली क्षेत्र में 3 दिन पहले दोस्तों के साथ गंगा में नहाने गए किशोर की डूबकर मौत हो गई। बात करते हैं नैनीताल हल्द्वानी की खबरों की, तो दरोगा के बेटे और मिठाई कर्मी की मौत हो गई है। तो बेस अस्पताल में पुलिस को बिना मेमो भेजे 100 परिजनों को भेजे के मामले में जांच एसडीएम विवेक राय और एसीएमओ डॉक्टर रश्मि पंत करेंगी। रामपुर रोड स्थित बेलवाला मंदिर के पास क्रेन की टक्कर से बाइक सवार दरोगा के बेटे की मौत हो गई, जबकि उसका साथी घायल हो गया। घायल युवक को एसटीएच में भर्ती कराया गया। पुलिस क्रेन चालक की तलाश कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों ने हेलमेट लगाया था, लेकिन दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि बाइक चालक की मौत हो गई। अस्पताल खोल देने पर भर से नहीं सुधर जाएंगी लोगों की सेहत। नैनीताल, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा में डॉक्टरों का सबसे अधिक संकट बना हुआ है। वहीं हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे 94 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं।
भीमताल से खबर आई जहाँ पे धंसने लगा 7 ताल का मार्ग, तो मार्ग पर दिख रही है लंबी दरारें। बिना खतौनी वाले किसानों को धान भी खरीदा जाए, तो मंडी समिति अध्यक्ष मनोज शाह शनिवार को आरएफसी ललित मोहन रयाल से मिले और किसानों की समस्याओं को अवगत कराया। वहीं खबर है हल्द्वानी से जहां पे नवरात्र में 10 चारपहिया घर पहुंचे हैं, तो 150 वाहनों की बिक्री की संभावना है आज। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो मां पूर्णागिरि धाम खुला, कोरोना बीमारी पर आस्था भारी पड़ी है, तो जय माता दी के उद्घोष से गूंजमान हुआ धाम क्षेत्र। नवरात्र पर लोगों ने जमकर की खरीदारी, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। चीन से विवाद के बाद सीमा पर आईटीबीपी ने जवान बढ़ा दिए हैं, तो चीन से विवाद बढ़ने के बाद भारत ने चीन सीमा पर सैन्य गतिविधियां तेज कर दी। विवाद के बाद आईटीबीपी ने 700 से अधिक जवान सीमा पर ड्यूटी कर चीन को हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। विश्व धरोहर दल आदि कैलाश दारमा का सर्वे कर लौटा है, तो यूनेस्को को भेजी जाएगी सर्वे रिपोर्ट। इसके आधार पर क्षेत्र को विश्व धरोहर में शामिल किया जा सकेगा। लड़ी धुरा महोत्सव नहीं होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो वहीं खबर आई है थल से जहां पे थल में रामलीला की तालीम शुरू हुई है। खबर आई है पिथौरागढ़ से जहां पे गुन्ना के पास लगा जाम, यात्री फंसे हैं, तो पिथौरागढ़ टनकपुर एनएच पर गुन्ना के पास मलबा आने से करीब 200 से अधिक वाहन जाम में फंस गए। धारचूला से खबर है जहाँ पे कॉलेज की समस्याएं हल करो नहीं तो होगा आमरण अनशन, तो डिग्री कॉलेज की समस्याओं को लेकर यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई का सत्याग्रह जारी है। खबर ये बेड़ीनाग पिथौरागढ़ से जहां पर पॉलिटेक्निक कॉलेज को बंद करने का शासनादेश निरस्त करो, तो राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज को बंद करने के शासनादेश के बाद लोगों में आक्रोश है। पपदेव क्षेत्र में फिर दिखा तेंदुआ, तो जिला मुख्यालय से पपदेव क्षेत्र में फिर से तेंदुआ दिखने से लोगों में डर है। उधर वन विभाग तेंदुए को पकड़ने और ट्रैकुलाइज करने की रणनीति बना रही है। बस्तिया के पास मैक्स पलटी, महिला समेत 2 लोग घायल हो गए, तो टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस्तिया के पास एक मैक्स पलटने से वाहन सवार एक महिला समेत 2 यात्री घायल हो गए। वहीं खबर है गणाई गंगोली से जहां पे 8 गांवों के लोगों ने विधानसभा चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है, तो गणाई खीरमांडे सड़क नहीं बनी तो विधानसभा चुनाव में नहीं लेंगे भाग। अल्मोड़ा से खबर है जहां पे सल्ट के ग्रामीणों ने मांगा राशन, तो लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण इलाकों में राशन वितरण में धांधली का आरोप लगाया है। खबर है रानीखेत अल्मोड़ा से जहां पे 16 साल ना पड़ा इंतजार, तो गोलू छिन्ना श्रीकोट भिटारकोट सड़क के डामरीकरण का कार्य शुरू होने से राहत मिली है। – 210 दिन बाद अल्मोड़ा गुरुग्राम रोडवेज सेवा शुरू हो गई, तो पहले दिन स्टेशन पर बस को 10 यात्री मिले। वहीं खबर है अल्मोड़ा से जहां पे 4 वर्षीय मुफ्त डिप्लोमा के लिए लिखित परीक्षा 19 को होगी, तो कंपनी की ओर से यातायात ड्रग्स कैंटीन सुविधा भी दी जाएगी। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की, तो पूंजीवादियों के पास पैरवी हो जाएंगे किसान, तो कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में खूब गरजे कार्यकर्ता। पंतनगर विश्वविद्यालय में 849 अभ्यर्थियों ने मास्टर की प्रवेश परीक्षा दी। वर्चस्व की लड़ाई में तो नहीं हुई पार्षद प्रकाश धामी की हत्या, तो पार्षद प्रकाश धामी हत्याकांड में पुलिस को छानबीन में कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। संदिग्धों से हुई पूछताछ और अन्य जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच को रंजिश की कोण पर केंद्रित कर दिया है। सिपाही का थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हुआ है, तो खबर है दिनेशपुर से जहां पे क्षेत्र में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक सिपाही बाइक सवार को थप्पड़ मारता दिख रहा है। बाइक सवार के साथ एक महिला भी है जो पुलिसकर्मी को रोकने की कोशिश कर रही है। वहीं खबर है ये काशीपुर से जहां पे पति की मौत के बाद ससुरालियों ने विवाहितों को से मारपीट की है, तो पति की मौत के 5 दिन बाद ही ससुरालियों ने विधवा के साथ बुरी तरह से मारपीट कर दी। आरोप है कि देवर ने गला दबाकर उसे जान से मारने का प्रयास भी किया। वहीं खबर है बाजपुर से जहां पे रंजिश के चलते भिड़ गए 2 पक्ष, तो घर में घुसकर जानलेवा हमला किया है।
नेस्ले कंपनियों के कर्मचारी ने शुरू किया सत्याग्रह आंदोलन, तो कंपनी प्रबंधन पर मांग पत्र पर हट कर धर्मिता दिखाने का आरोप लगाया है। गढ़वाल विश्वविद्यालय में प्रवेश की तिथि बढ़ाने की मांग की गई। छात्रों ने गढ़वाल विश्वविद्यालय में कुलपति को प्रवेश की तिथि बढ़ाए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय के परिणाम घोषित होने के बाद ही गढ़वाल विश्वविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू की जाए।